नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में। और ये वो सवाल होते हैं जो आपने पिछली वीडियो में किए थे संडे के। वो सारे सवाल हम इस वीडियो में निकाल कर उन सबका जवाब देते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में काफ़ी सारी ऐसी बारीक जानकारी होती है जो आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमने ये सेक्शन डिसाइड किया है कि हर संडे को आपकी जो क्वेरीज़ होती है उन सभी का जवाब देंगे। तो जानते हैं कौन कौन से सवाल लोगों ने किए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो के जो सवाल आप लोगों ने किए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो अशरफ की तरफ से, और इनका कहना है कि क्या मैं मीम कॉइन से 2 से 3 साल में क्या मिलियनियर बन सकता हूँ? बन सकते हैं, बस आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी से काम कीजिए। कोई भी मीम कॉइन को लॉन्ग टर्म होल्ड करने से बढ़िया है कि जब उसकी कोई न्यूज़ आई बाय किया, और जब न्यूज़ तक पहुंचने वाला हुआ उसके पास सेल कर दिया। अगर इस स्टाइल से काम करेंगे तो बिल्कुल मिलियनियर बन जाएंगे। और अगर आप सब में से किसी के भी मन में ये है कि एक मीम कॉइन हम होल्ड करके उसको लॉन्ग टाइम चलाएंगे, तो वो स्ट्रेटजी बहुत रिस्की है, क्योंकि मीम कॉइन के जो भी लोग फाउंडर होते हैं, वो फाउंडर का विज़न क्या है वो कोई कह नहीं सकता। तो इसलिए आप स्ट्रेटजी ये रखिए कि बाय कीजिए, जब न्यूज़ आए इसको सेल कीजिए, फिर से जब दोबारा डिप मिलती है तो बाय करिए। ये सबसे सिंपल, इजी और परफेक्ट स्ट्रेटजी है जो कि हम सभी लोग अपनाते हैं। नेक्स्ट सवाल किया है कम बोलो ने, और इनका कहना है कि सिर्फ नमस्कार ही करते रहोगे या टैक्स के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं? तो टैक्स के खिलाफ हमने ट्वीट किया है, और बाकी हमारा हमेशा उसके साथ पूरा रिस्पॉन्स है, सपोर्ट है, सब कुछ है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सारे एक्सचेंज को भी इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, कुछ सारे एक्सचेंज को भी कुछ मुहिम में और ज़्यादा साथ देना चाहिए, तब ये सारी जो मुहिम है इसमें कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में जितने भी एक्सचेंज इंडियन है वो सारे सीधे गवर्नमेंट से कनेक्ट हैं। तो अगर हम लोग की बात पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनकी बात पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा। तो एक्सचेंज को भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहिए। बाकी हम लोग तो अपना जितना है वो दिखा ही रहे हैं, ऑलवेज दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल किया है बाबू ने, उनका कहना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझ पर भी क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल टैक्स लगेगा, बिल्कुल टैक्स लगेगा। नॉर्मल सी बात है, मतलब सभी पर टैक्स लगेगा। जो भी लोग क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे उन सभी पर टैक्स लगने वाला है। नेक्स्ट सवाल किया ऑफिशियल हिमांशु ने, इनका कहना है कि जिनकी सप्लाई पूरी मार्केट में फिर भी उनकी बर्निंग सप्लाई से बाय करके होती है, तो हम लोगों की वैलेट में जो है वो सप्लाई कम क्यों नहीं हो रही है? मतलब ये सारी चीज़ें आपका समझना है। तो देखिए, इसका सिंपल जवाब ये है दोस्त कि जो बर्न वही होती है जो इस समय फाउंडर के पास है, जो उस समय उस कंपनी के पास है जो इसको बनाई है। जो आपके पास है वो सर्कुलेट हो चुकी मार्केट में, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपके पास है, तो उसमें से कम नहीं होगी। और दूसरी बात, बर्न वही होती है जो अभी मार्केट में इशू नहीं हुई है, वही बर्न होती है। और जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर डिटेल में समझना है बर्न के बारे में तो ऊपर आई बटन में वीडियो, उससे आप और अच्छे समझ सकते हैं। बाकी बर्न में ऐसा नहीं है कि मार्केट में सर्कुलेट है उसको बर्न किया, ऐसा नहीं है। जो अभी जो सर्कुलेट नहीं है वो बर्न होती है। नेक्स्ट सवाल है जय श्री कृष्ण का, इनका कहना है कि सर डिसेंट्रलाइज ऐप जिसमें बाइनेंस की जैसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई हो जिससे कि टैक्स बच जाए? तो टैक्स बचाने का रास्ता तो है क्रिप्टो में, मतलब पूरा क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज ही है। आप पैनकेक स्वैप यूज़ कर सकते हैं, यूनिस्वैप यूज़ कर सकते हैं स्वैपिंग के लिए। जैसे जिस भी ब्लॉकचेन का वो टोकन है, कॉइन है, उसको स्वैप करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। और जो वैलेट यूज़ करना है वो ट्रस्ट यूज़ कर सकते हैं। सबकी वीडियो ऊपर आई बटन में, आराम से सीखिए। और ये ऑलरेडी, मतलब जब इसका जन्म हुआ है वो उसी तरीके से ही हुआ है कि डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पर मतलब सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बाकी गवर्नमेंट अब किस तरीके से इसको करती है ये तो सब आने वाले समय में ही पता चलेगा। नेक्स्ट सवाल है अर्पित गुज्जर का, कहना है ब्लॉकचेन डेवलपर का फ्यूचर क्या है? देखिए, अभी जो सीन चल रहा है उस वजह से तो लग रहा होगा आपको कि फ्यूचर नहीं है, बट फ्यूचर है। क्योंकि हम जिस हिसाब से महसूस कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड क्रिप्टो को ही माला जप रहा है, क्रिप्टो की ही माला जप रहा है पूरा वर्ल्ड। चाहे वो बैन करने के लिए हो, चाहे वो लीगल करने के लिए, चाहे वो रेगुलेशन के लिए हो, चाहे वो कुछ भी स्थिति हो, लेकिन वर्ल्ड पूरा बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी बंद होने तो वाली तो है नहीं। कोई एक कंट्री चाहेगी बंद करना और दूसरी चाहेगी चालू करना, तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक पूरा वर्ल्ड उसको नहीं रोकता तब तक रुकने का चांसेस है नहीं। तो फ्यूचर भी ब्लॉकचेन का है, ब्लॉकचेन डेवलपर का है। क्योंकि गवर्नमेंट जब अपना CBDC लाएगी तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे, और उसके बैकअप में प्रोजेक्ट बनते जाएंगे लाइन से। तो फ्यूचर ब्लॉकचेन का ही है। नेक्स्ट सवाल है रियाज उल्फत का, कहना है भाई अगर बेबी डॉज की सारी सप्लाई मैं खरीद लूँ तो क्या होगा मार्केट में इम्पैक्ट?
आप ज़रा एक बार देखिए, एक एक्सचेंज पर ही सिर्फ 2% 5% सप्लाई होती है, उसको पूरा ख़रीदने के बारे में सोचिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो भी सप्लाई होती है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग करेगी कि उसको कोई एक आदमी नहीं खरीद सकता है। और अगर ऐसा होता तो जो भी आज की तारीख में जो मीम कॉइन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हाँ, बात अगर फ़नी है, मज़े के लिए, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बट हाँ प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है एसएमआर ऑफिशियल का, इनका कहना है शिबा इनू 1 पैसा इन 2022, 1 पैसा 2022 अभी पॉसिबल कुछ कह नहीं सकते। अगर इस पर ही सभी जो लोग हैं मीम कॉइन के जो चाहने वाले हैं, उनका फोकस अगर सिर्फ इस पर होगा तो कुछ संभावना है, 1 पैसा की कुछ संभावना है। लेकिन तब जब इसकी कम्युनिटी पूरी तरह एक्टिव रहे, पूरा फोकस सभी, जैसे इस समय क्या होता है कि जैसे जैसे मीम कॉइन नए नए आते हैं मार्केट में, तो जो पुराने मीम कॉइन होते हैं उनका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, और जहाँ ट्रेंड ख़त्म होता है वहाँ पर आपका जो भी होल्डिंग है वो मतलब डेड होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस यही बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट वैलेट में बहुत सारे टोकन आपके डेड दिखने लगते हैं, कि अगर उसका ट्रेंड ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे पूरा उसका चीज़ें गायब होने लगती है। तो ये सारी चीज़ है। इस पर शिबा इनू के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो सारी चीज़ें ये भी पॉसिबल है। तो यानी कि ट्रेंड अगर बना रहेगा तो कुछ भी पॉसिबल है, 1 पैसे के करीब जा सकता है। एक सवाल है कृष्ण वर्मा का, इनका कहना है कि मार्केट अप डाउन होने का कारण क्या है। मार्केट अप डाउन होने का कारण ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा अनिश्चितता चल रही है, कि मतलब पूरे वर्ल्ड में हर तरफ सारी चीज़ें बिल्कुल अनसर्टेन चल रही हैं। कभी कोई कहीं से लॉ आया जा रहा है, कभी कोई रेगुलेशन कर रहा है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है, सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ मार्केट को अप पहुंचा सकती है, और एक छोटी सी न्यूज़ मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डाउन करा सकती है। मार्केट, कोई भी मार्केट हो, जो भी मार्केट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, और यही मार्केट की खूबसूरती और यही मार्केट की कमी भी होती है। नेक्स्ट सवाल है मोनू चौधरी का, कहना है कि सर नेक्स्ट शिबा जैसा कॉइन बताओ जो फ्यूचर में शिबा जैसा परफॉर्म करे। तो मोनू भैया, मैं अभी कहूँगा शिबा में बहुत सारी ऐसी डिप मिल रही हैं जिसमें कि आप अभी इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरा, मीम कॉइन अभी उस टॉप 10 टॉप 11 की पोजीशन में जाना ईजी नहीं है। बहुत सारे कॉइन पीछे से आ रहे हैं, बट उसका समय देखते हैं कब तक आता है। तो अभी फ़िलहाल आप शिबा पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि शिबा में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें कि आप डिप मिली उसमें बाय कीजिए, और जब हाई गया सेल कीजिए, फिर उसके बाद डिप मिली बाय कीजिए, फिर हाई गया सेल कीजिए। मीम कॉइन के साथ बस यही स्ट्रेटेजी सिंपल फॉलो करना है और आप अपना अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सुयेश तिवारी का, कहना है कि इथेरियम 2.0 कब आएगा और वेब3 का ट्रेंड फिर से कब आएगा। और एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, मेटावर्स का ट्रेंड कब आएगा, या जो भी ट्रेंड है वो कब आएंगे। दरअसल देखिए, अभी जब तक मार्केट डिप में है तो जितने भी सारे ट्रेंड हैं वो सब अभी डाउन ट्रेंड में रहते हैं। जब मार्केट अच्छे ट्रेंड में होती है तभी ये सारे ट्रेंड वापस से सामने देखने को मिलते हैं। कई सारे जो मीम कॉइन हैं, बहुत सारे कॉइन आपको दिख रहे होंगे कि यार बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, लेकिन इन सभी का जो भी अनाउंसमेंट है वो सब भी इसीलिए पेंडिंग पड़ा रहता है, रुका रहता है मोस्टली। और ज़्यादातर अनाउंस भी करते हैं, मोस्टली इसलिए रुका रहता है कि मार्केट कुछ अच्छे सेगमेंट में आए, अच्छे मूड में आए, तो बायर्स आए तो फिर बाय करें। इस तरीके की ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मार्केट के साथ लगी रहती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल सुयेश तिवारी, दोबारा सुयेश तिवारी आपने कमेंट किया, गलत बात है, लेकिन आज आपका कमेंट कुछ ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि दोबारा से फिर से ऐड कर लेता हूँ। लेकिन एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल भी पेंडिंग रहता है, आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, पोल्का डॉट इज़ मोर फंडामेंटल देन एवाक्स एंड लूना, देन वाई द प्राइस इज़ टू लो। 2 रीज़न इसके, एक तो सप्लाई, दूसरी इनका जो लूना का बर्निंग का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऊपर आई बटन में वीडियो मिलेगी, उसको समझिए, थोड़ा सा यूनिक है। और दूसरा जो एवाक्स से आपने एवलांच से आपने उसका कंपेयर किया है, तो एवलांच के साथ उनकी खुद की ब्लॉकचेन जुड़ी हुई है, और पोल्का डॉट की भी अपनी ब्लॉकचेन है। लेकिन पोल्का डॉट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कई सारे प्रोजेक्ट आके बनते हैं, और वो जब तक उस पर इंटरेस्ट लोग नहीं दिखाएंगे, लोग बनाएंगे नहीं, तब तक उसका रेट बहुत हाई नहीं जाएगा। लेकिन लूना और एवलांच का सिस्टम चल रहा है, तो ये वजह है। बाकी और डिटेल में किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे और भी रीज़न है, बट मेजरली ये बड़े बड़े रीज़न। सवाल है वीर हैकर का, कहना है कि सर हाउ कैन आई सेव टैक्स लीगली। बहुत अच्छा सवाल है आपका वीर हैकर। और हाउ कैन मतलब क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है तो उसको सेव कैसे किया जाए, इसके रास्ते कुछ हैं, तो एक डेडिकेटेड वीडियोस पर हम बनाएंगे ताकि आप और अच्छे से समझ में आए क्या कुछ रास्ते हैं। और कुछ रास्ते आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तो हैं ही हैं, लेकिन हम लोग फाइंड करेंगे कुछ
इनबॉक्स रहकर वो सारे रास्ते ढूंढेंगे। तो उस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और बाकी बहुत सारे लोग जिन लोगों ने इस वीडियो में सवाल किया उन लोगों का सवाल शामिल नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो भी सवाल हैं उन सबको कीजिए, ताकि हम रैंडमली जो सवाल आते हैं उन सभी को उठाते हैं। और आप लोगों से एक मुझे सजेशन ये भी चाहिए कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सवाल और ज़्यादा ले पाएँ, क्योंकि हमारा इच्छा तो करती है लेकिन वीडियो की टाइम और बाकी सारी और सब लिमिटेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल नहीं ऐड कर पाते। तो कोई आपके पास अगर सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिए। तब तक के लिए जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है उसको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम शामिल करेंगे, जो भी संडे की नेक्स्ट वीडियो आती है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच। और सोशल मीडिया के जो भी लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।